ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि हरि नाम पे हम बात करेंगे, तो हरि नाम से पहले कुछ चरण हमारे जीवन में आते हैं जिस पे हम आज व्याख्या करेंगे। तो हम सभी जो है इसके एक सर्टन जो है स्टेजेस होती हैं, उनके सब लोग इसी से होते हुए निकलते हैं। तो शास्त्रों में ये जो है कुछ स्तर दिए गए हैं जिसको हमें ध्यान से समझना चाहिए और उससे जो है अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि हम कौन से स्तर पे हैं और कौन सा स्तर हमको रोक रहा है। तो एक होता है इमीडिएट जो है गोल, और एक होता है अल्टीमेट गोल। दो गोल होते हैं जीवन में। तो इमीडिएट गोल पे अगर हम बहुत अच्छे से रुकेंगे और उस पे अच्छे से समझेंगे तो हम अपने अल्टीमेट गोल पे पहुंच पाएंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे सात स्तर। ठीक है। सात सात स्तर है जो कि शास्त्रों में जो है भगवान इसमें बताया जाता है, श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। तो सबसे पहले जो है आता है, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, जो भी सुन रहे हैं आज के सत्र को, जो भी अभी तक नहीं आए हैं या वो आ गए हैं, तो इस अवस्था से होके ही वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली अवस्था क्या है? श्रद्धा। कौन सी है? श्रद्धा, फेथ। अगर आपको थोड़ा सा भी भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, किसी भी प्रति अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ा सा भी फेथ है, तो आप भक्ति में अंदर आ सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियस में आ सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है ये श्रद्धा में कैसे होता है कि कुछ लोगों को जैसे हमने मान लीजिए कृष्णा कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि अरे भक्त लोग तो बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको कुछ अच्छा लगता है ना। भक्तों का कीर्तन अच्छा लगता है, या फिर उनको जो है मंदिर में जाते हैं तो फिर उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है ना। किसी किसी को जो है तत्व ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को जो है भगवान को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब सबका सब किस में आता है? ये श्रद्धा में ही आता है। तो जब भी हम कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं या अभी हम आ गए हैं ऑलरेडी, तो आप ध्यान रखिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं एंटर हुई हूँ या मैं आया हूँ। मुझे कौन सी चीज बहुत अच्छी लगी? मुझे भगवत गीता की 18 दिन की क्लासेस बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कृष्णा कॉन्शियस को अपना लिया। या फिर मैं मंदिर गया, तो मंदिर में मुझे भगवान बहुत अच्छे लगे, तो फिर मैं उनकी तरफ आकर्षित हो गया, तो फिर मैं अंदर आ गया या आ गई। मंदिर में एक बार गए तो देखा कि भक्त लोग बहुत अच्छे से, सब लोग जो है, कभी कभी आप बहुत से लोगों को मैंने सुना है वो कहते, मैंने पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा, तो वो कहते हैं कि सब लोग मिलके जो यहाँ पे प्रसादम खाते हैं एक साथ, अच्छा सा व्यवहार करते हैं। भगवत गीता में 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं तुष्यंती च रमंती च, मेरे भक्त जो है आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं मेरे जो है बातों का, मेरी ज्ञान का। तो वही लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? श्रद्धा के अंतर्गत। तो आपके अंदर श्रद्धा थी, इसीलिए आप उस बात को पकड़ पाए हैं। और अगर ऐसा लग रहा है आपको अभी इस स्टेज पे कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो ये श्रद्धा की स्टेज है, इससे नीचे मत जाइएगा। ये आपके अंदर है और आपको अब इससे ऊपर जाना है। ठीक है। तो तीन तरीके से समझ में आ गया, जो लोग पहले आए हैं वो इससे होके गए हैं, और जो लोगों को ये अच्छा लग रहा है, कुछ आकर्षित कर रहा है, भक्तों का संग, भगवत गीता, या फिर हरि नाम, या फिर कीर्तन, सड़कों पे जो संकीर्तन होता है वो, तो ये श्रद्धा का ही आपका जो है उदाहरण है, और आप इसको इसको पकड़ लेना चाहिए।
ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा श्रद्धा। और जब ये श्रद्धा हमारी दृढ़ हो जाती है, श्रद्धा हुई और हमने इस पे क्या किया, एक्शन ले लिया, तो फिर दूसरा कौन सा चरण आता है, फिर आता है साधु संग। हम्म। पहला श्रद्धा हो गया, श्रद्धा पे हमने एक्शन किया, अगर इस पे हम एक्शन नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरी स्टेज पे नहीं जा पाएंगे, फिर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे या फिर हम उससे नीचे चले जाएंगे। कुछ दिनों अच्छा लगा, फिर हमने छोड़ दिया, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आध्यात्म में आगे बढ़ना है, कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ना है, तो उससे ऊपर की स्टेज है साधु संगा। साधु संगा से क्या मतलब है, साधु वर्ड से क्या मतलब है, साधु व्यक्ति जो है एक 5 साल का बालक भी हो सकता है, और एक गृहस्था जो है दाम्पत्य भी हो सकता है, उसको भी साधु बोलते हैं। क्यों, जो भी आपको भगवान के लिए जोड़े वो साधु। तो 5 साल के प्रहलाद महाराज भी साधु थे, बच्चे थे ना वो भी साधु थे। और अगर कोई भी आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है, पति पत्नी है, गृहस्थ आश्रम में है, वो भी साधु है। क्यों, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं कि वो जो है आप भक्ति करते हैं। तो ये हो गया हमारा साधु। अच्छा। तो अब इसमें जो है साधु संघ में हम देखते हैं कि हमें बहुत तरीके के भक्त मिलते हैं, है ना, जो प्रैक्टिशनर डिवोटी हैं वो, या जो नए आए हैं वो, या फिर बहुत टाइम से जो कृष्ण भावनामृत में है, इसमें अंदर है, उनके लिए भी। तो इसमें अनेक प्रकार के लोग कैसे मिलते हैं आपको, कुछ हमारे साथ ही बन जाते हैं। हम्म। जैसे हम लोग सापत में आए तो हम लोग साथ में मिलके अब भजन करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो वो हमारे क्या हो गए, हमारे जो है हमारे साथ ही बन जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरे कौन से होते हैं, एक हमारे होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। ये साधु संघ के अंतर्गत ही आते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु कौन होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको वो रास्ता दिखाते हैं कि आपको इस रास्ते से जाके कृष्ण से मिलना है। कृष्ण से मिलने के लिए वो पाथ आपको दिखाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप इस पाथ पे चलिए, मैं ऑलरेडी इस पे चल रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे जीवन में बहुत सुधार आ गया है, बहुत परिवर्तन आ गया है, तो आप भी इसको अपना सकते हैं। तो वो हो गए हमारे पथ प्रदर्शक गुरु। ठीक है। दूसरे हमारे हो जाते हैं शिक्षा गुरु। ये हमारे साधु संघ के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरे कौन हो गए, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन क्या करते हैं, शिक्षा गुरु हमको शिक्षाएं देते हैं कि इस बात पे कैसे चलना है, और हमको प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, और आपको जो है वही सेम भगवान से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करते हैं। ठीक है। टीचिंग्स हो जाती हैं उनकी, तो वो हमारे शिक्षा गुरु हो जाते हैं। उनके कहने के अनुसार ही हम अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, जैसा उन्होंने कहा कि ये करिए, तो हम वैसा वैसा करते चले जाते हैं और धीरे धीरे आध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे हमारे हो जाते हैं दीक्षा गुरु। अब हमने जान लिया कि हमारे जो है पथ प्रदर्शक गुरु क्या करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। शिक्षा गुरु हमको टीचिंग्स देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। दीक्षा गुरु क्या करते हैं, दीक्षा गुरु क्या करते हैं, कौन बताए, किसी को पता है, यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, तो आप बताइए कि दीक्षा गुरु की क्या जो है रोल होता है। Diksha Guru, he's giving you teachings plus he is protecting you. हम्म। He is your soul contact with Krishna, because you have just like you would surrender to Krishna, your Diksha Guru becomes somebody that you have surrendered to हाँ। in order to uh, reach your own journey. वेरी नाइस माता जी। भगवान से संबंध बनाते हैं। भगवान से संबंध बनाते हैं। संबंध तो पहले की जो हमारे गुरु हैं वो मतलब हमारा प्रयास करते हैं संबंध बनाने का। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लॉस्ट कनेक्शन था, जो उसको हम प्रयास कर रहे थे पाथ पे आके, शिक्षाओं को लेने के बाद वो शिक्षाएं कहाँ लेके जाती हैं, है ना, शिक्षाएं ले ली, प्रशिक्षण ले लिया, अब करना क्या है, अब उन शिक्षाओं के बाद हमको अपने उन गुरु से मिलना है। और वो गुरु क्या करते हैं, वो फाइनल हमारी डेस्टिनेशन है। तो वो गुरु हमारा जो लॉस्ट कनेक्शन है किससे, भगवान से, वो हमारा कनेक्ट कर देते हैं। और वो ऐसे नहीं होते कि वो आज मिले तो आज ही के, नहीं, जन्मों जन्मों से उनसे हमारा संबंध होता है। तो ये शिक्षा गुरु और पाठ प्रदक्ष हमारे हमारे जो है हमें आगे लेके हमारे दीक्षा गुरु से मिलाते हैं। और दीक्षा गुरु क्या करते हैं, दीक्षा गुरु डायरेक्ट हमको कृष्णा से जोड़ देते हैं।
वो जो तार कटा हुआ था अभी तक का, वो उसको कनेक्ट करते थे। उनके अलावा किसी में ये जो है शक्ति नहीं है कि कोई भी आपके तार को कनेक्ट कर सके। प्रयास सब करते हैं, पिछले वाला जो भी चरण है वो सब प्रयास करेंगे, पर कनेक्ट कौन करेगा? दीक्षा गुरु करेगा। तो ये हमारा साधु संग होने से हमको ये फायदा होता है। तो साधु संग का चरण कहाँ से शुरू हमने किया? टेम्पल को देखा, लोगों से मिले, आकर्षित हुए, आगे बढ़े। पर इसी साधु संग सेकंड स्टेज पे ही हमको जो है धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अब उसके बाद जो हो जाता है, और तीसरा जो है, ये जब हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हमें साधु संग हो गया, अब हम इन साधु संगों को तो नहीं छोड़ेंगे। दूसरा स्टेज हमारा फिक्स हो गया। अब हम अपने जीवन में किसी को भी छोड़ दें, पर डिवोटीज को नहीं छोड़ सकते। उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिनकी वजह से हम भक्ति में आए हैं, या जिनसे हमारी भक्ति सस्टेन हो रही है, चल रही है, हम अपने कार्य कर रहे हैं साथ में। तो उनके लिए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है भजन क्रिया। हम्म? जैसे ही आपके जीवन में कोई साधु आता है, कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त आता है, वो आपको एक ही बात बोलेगा। क्या बोलेगा? आप हरि नाम कर लीजिए, आप हरि नाम कर लीजिए। पहले ही वो यही बोलेगा, वो ये कुछ नहीं बोलेगा कि आप यहाँ आ जाइए, हम लोग चलो चलो कॉफी पीने चलते हैं, चलिए हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। नहीं, कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा टेम्पल आ जाइए, आप सेवा में आ जाइए, आप हरि नाम कर लीजिए। वो उसकी वजह से हमारी भजन शुरू होती है। तो हमने अगर अपने देखेंगे, रियलाइज करेंगे, जैसे मैं थी, मैं मंदिर पहले भी जाती थी, है ना, मंदिर पे जाना, दान करना, और जो भी हो सके वो हम करते थे, घर में आके पूजा भी करते थे, सब कुछ कर रहे थे, है ना। पर भजन नहीं शुरू हुआ, हरि नाम नहीं शुरू हुआ था। हरि नाम तो तभी हुआ जब भगवान कृष्ण के कोई भक्त ने आके हमको बोला हरि नाम करना है, ये पद्धति है, ऐसे करना है, माला भी हमको दी, तभी हमारा हरि नाम चालू हुआ। तो अब हमारा हरि नाम वहां से जो है स्टार्ट होता है। भजन क्रिया में क्या होता है? भजन क्रिया में जो है हरि नाम आपको सबसे पहले दिया जाता है, और उसके बाद फिर जो है उसके जैसे श्रवणम कीर्तन, नवदा भक्ति जो है वो भी हमारी जो है इसी के अंतर्गत आ जाती है भजन क्रिया में। तो नवदा भक्ति हम शुरू कर देते हैं, जैसे थोड़ा सा अच्छा लगा, हरि नाम ले रहे हैं, तो और क्या क्या चीजें हैं, तो हम लोग बताएंगे। सब लोग बताते हैं कि हमको श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, और उनको जो है अर्चनम करना चाहिए, वंदनम करना चाहिए, है ना। उनके साथ एक संबंध बनाना है, दास क्या, और जो है भगवान के लिए हम उनके दास हैं तो उनके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। तो ये हमारी नवदा भक्ति यहीं पे शुरू हो जाती है। तो अगर ये तीन जो स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हो गई? श्रद्धा, फिर साधु संगा, और क्या है? भजन क्रिया। ये हमारी कौन सी है? ये हमारी प्राइमरी स्टेज है। और ये हमारा जो है इस स्टेज पे अगर हम स्थित रहेंगे, दृढ़ता से रहेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। किसके लिए? अल्टीमेट गोल के लिए। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज पे हम नीचे आ गए, तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। साधु संग को छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो सकता, भजन को छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो सकता। आप थोड़े दिन तक तो रुकेंगे वहां पे, और फिर थोड़े दिनों के बाद आप नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए हमको जो है ये तीन स्टेज जो है ये बहुत आवश्यक है, इस पे ध्यान रखना कि हम कौन सी स्टेज पे हैं और अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं अभी हम माला कर रहे हैं, अब हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं ना चैंटिंग घर में, हम क्लासेस भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अब हमें डिवोटीज से मिलने की अरे डिवोटीज से नहीं मिलेंगे तो थोड़े दिन बाद वो चला जाएगा आपका, वो सिर्फ कर्मकांड रह जाएगा। कर्मकांड में क्या क्या होता है? फल तो मिल जाएगा आपको करने का, पर उसके आगे फायदा नहीं है। तो तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु संग करना, शास्त्रों को पढ़ना, भजन क्रिया करना। ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे आप जब है भजन क्रिया आपकी अच्छी हो जाती है, या फिर आप उसमें कंटिन्यूएशन में रहते हैं, तो फिर उसके बाद जो है क्या हो जाता है? आपका हृदय साफ होने लगता है। साफ हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर भगवान आपको प्रोसेस में लाते हैं जिसमें अनर्थ निवृत्ति आती है। क्या आती है? अनर्थ निवृत्ति। तो भजन क्रिया जब अच्छी होने लगती है तो हमारे अनर्थास धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो कल हम लोग यही बात पे चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग जब भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, तो हमारा चित्त का जो है जो दर्पण है वो क्या होता है? साफ होने लगता है। तो भगवान भी ये स्टेज बताते हैं कि इसके बाद ही आपका जो है अनर्थ निवृत्ति होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम, शास्त्रों में भी बोला गया है कि हमारे जब अनर्थास खत्म हो जाते हैं तब हम भजन करते हैं। वो भी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास पहले से बैंक बैलेंस था तो इसलिए हमें डिवोटी एसोसिएशन मिला, और हमने जो है भगवान के नाम का जप करने लगे। तो हम पहले सब कुछ करके आए हैं अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं।
पर फिर भी हमें समझना चाहिए कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपराध करते हैं, डेली हम करते हैं। 18 डेज में हमने सीखा था ना कि हमें डेली झाड़ू लगाने की आवश्यकता है, डेली धूल आती है। तो अनर्थ निवृत्ति तो इकट्ठी होती रहती है, निवृत्ति अनर्थ करने की टेंडेंसी जो हमारे अंदर है, तो उसके लिए हमें डेली जो है ये करना चाहिए। तो अनर्थ निवृत्ति से क्या होता है? अनर्थ अनर्थ का जिसका अर्थ क्या है कि जो जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, और हम उसको डेली अपने जीवन में उसको लाके उसका मूल्य समझ लेते हैं। ऐसी ऐसी चीजों में अपने आप को रखना जिसका कोई मूल्य ही नहीं है हमारे जीवन में, जैसे हमने कल भी बोला था कि जो हम अपने साथ लेके नहीं जा सकते, मूल्यवान चीजें नहीं है वो, पर टेंडेंसी ऐसी है कि उसमें आसक्ति है हमारी, तो हम उसको लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, और वो हमारे अंदर इकट्ठा हो जाती है। अब उसको एकदम से छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो भगवान की जब भजन क्रिया करेंगे तो धीरे 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 वो जो है अनर्थास हमारे जीवन से जाने लगते हैं, है ना। जब अनर्थ निवृत्त की स्टेज शुरू हो जाती है तो कैसे पता चलेगा कि हमारे अनर्थास जा रहे हैं? कोई सिम्टम है कि अनर्थास जा रहे हैं? प्रसन्नता। प्रसन्नता, ओके, एक हो गया प्रसन्नता। दूसरा? क्रोध नहीं आता। क्रोध नहीं आता, ओके, बहुत मतलब कि किसी भी गलत काम को करने से पहले सोचते हैं कि हमने ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो ये एक पार्ट है। ठीक है। एक बहुत अच्छा, एक माता जी ने बोला प्रसन्नता, एक माता जी ने बोला क्रोध नहीं आता, तीसरा उन्होंने बोला कि कोई भी कार्य करने से पहले हम विचार करते हैं ये सही है या गलत है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आत्म परीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल होने लगता है। ओके, बहुत बढ़िया, यस। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और बताइए आपको क्या लगता है, अनर्थ निवृत्ति हुई तो हमारे अंदर क्या चेंजेस हुए, जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे मुझे हैं? लगता है मेरा जाप थोड़ा अच्छा हो रहा है, कनेक्शन ज्यादा लग रहा है ठाकुर के साथ, वो ही हो रहा है। यस। तो अनर्थ निवृत्ति होती है तो हमारा जो है साधना बहुत अच्छी होने लगती है। हमारा जो है मन धीरे धीरे, जैसे ये सारी चीजें आती है तो हमारा मन जो है वहां पे टिकने लगता है भगवान के नाम पे। हाँ, रूप गुण उनके जो है सब चीजों को सुनने के मन करेगा, श्रवण करने का अभी हमने पहले साना था कि साधु संगा होता है, उसके बाद फिर हमारी भजन क्रिया होती है। तो भजन क्रिया में नवदा भक्ति हम शुरू कर देते हैं, पर इंटरेस्ट कहाँ पे आता है? इंटरेस्ट जो है वहां से शुरू होने लगता है, निवृत्त हो जाती है ना चीजें। यस, तो क्या किसी ने मैसेज भी डाला था नीचे, मैं देखती हूँ। मन को शांति मिलती है, वेरी नाइस, यस, शांति मिलती है। व्यक्ति आपको देखने से पता चलने लगेगा, जो भजन कर रहा होगा, बहुत से आपने देखे होंगे, हम लोग देखते हैं कि भजन बहुत टाइम से लोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कई साल हो गए उनको, पर उनके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते? अनर्थ निवृत्त नहीं हो रहा उनका। तो वो जो भजन क्रिया है वो ढंग से नहीं हो रही है, तो अनर्थ निवृत्त नहीं हो रही, क्योंकि डेली कर रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ अपना रहे हैं, तो वो चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। तो क्या होता है, ना उनके चरित्र से वो झलकता है, ना उनकी वाणी से वो झलकता है, ना वो विनय हो पाते हैं। एक व्यक्ति होता है सोबर हो जाता है, जो चीजों में पहले लिप्त था वो धीरे धीरे छोड़ देगा, सोबरनेस उसके अंदर आ जाती है, शांति उसके अंदर आ जाती है, प्रसन्नता उसके अंदर आ जाती है, एक तेज उसके अंदर आने लगता है, भगवान से उसका कनेक्शन शुरू हो जाता है। रंच मात्र भी कहते हैं भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप निरपराध एक बार भी भगवान का नाम लोगे तो वो आपके जीवन में कार्य करेगा ही करेगा। पर हम इतने अपराध करते हैं, इतने अपराध करते हैं कि वो कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी गलती की वजह से हम पे वो असर नहीं करता। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। तो अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे, कम भी करेंगे, एक माला भी करेंगे, पर अच्छे से करेंगे, तो फिर अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है। और माता जी और एक बात, निर्भीक माने भय नहीं लगता है किसी नहीं चीज नहीं पे। आता। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐसे करते हैं, और ये काम क्रोध लोभ भय मोह मत मत्सर्य, ये सारे हैं अंदर हमारे, ये धीरे धीरे जाने लगते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना, 6 हमारे जो शत्रु हैं ये हमारे अंदर बैठे, इनका कोई मूल्य नहीं है, पर हमने इनको बिठा रखा है। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको बहुत गुस्सा आ गया। हमारे रेपुटेशन ना डाउन होनी चाहिए, हमें कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा निकल के बाहर आती हैं, और जैसे आप उस व्यक्ति को टच करोगे तो वही निकल के आएगा जो रखा है। स्पॉन्ज की तरह है हमारा जो चरित्र है, हमारा जो मन है, आत्मा, वो कैसी है? स्पॉन्ज की तरह। जो भी हमने स्पॉन्ज में डाला है, जिससे साफ किया है, वो रखा है, तो जैसे ही कोई इसको दबाएगा तो क्या निकलेगा? वो ही निकलेगा, है ना। जब हम डस्ट करते हैं, क्लीन करते हैं किचन, तो स्पॉन्ज में दूध पड़ा है, ऑयल पड़ा है, जो भी पड़ा है वो सब हो गया। अब उसको देखेंगे तो लगेगा इसमें
साफ हो गया, किचन भी साफ हो गया, पर जैसे ही कोई स्पॉन्ज को दबाएगा तो क्या निकलेगा? जो हमने इकट्ठा किया था, तेल है, दूध है, तो हमारे अंदर क्या काम है? क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, ये सब निकल के आता है। तो पर ये भजन क्रिया से बाहर आ जाता है धीरे धीरे। अब जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो क्या होता है, हाँ एक चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनर्थ निवृत्ति होती है तो जैसे माता जी ने बोला कृष्ण से कनेक्शन, तो हमें हमारा गोल जो है फिक्स हो जाता है। इस स्टेज पे आके आप वो व्यक्ति नीचे नहीं जाएगा। कैसे उसको, कि अब समझ में आ गया ना कि कृष्ण कौन है, हमें भगवान के धाम जाना है, तो हमें उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अब हम उससे नीचे नहीं आएंगे, तो वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है ना, अल्टीमेट गोल के लिए आगे बढ़ने लगता है। अनर्थ निवृत्ति के लिए, अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होती ना तो गोल हमारे अलग अलग हो जाते हैं। कभी प्रतिष्ठा हो जाएगी सूक्ष्म रूप से अलग अलग, कोई हमारा मान सम्मान करे, हमें इतना ज्ञान हो गया, हमें इतने श्लोका हो गए, हमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करने आता है, हमें बहुत अच्छा गाना गाने आता है, वो हमारा गोल चेंज हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे भजन तो कर रहे हैं पर धीरे धीरे प्रतिष्ठा आने अंदर से, कोई हमारा तारीफ करे और हम उसको सुने, वो आने लगता है। तो अब आ जाते हैं, ये जब अच्छे से हो जाता है तो फिर आ जाते हैं हम निष्ठा की स्टेज पे। हम्म अब निष्ठा और श्रद्धा दोनों बहने बहने हैं। हम्म एक बहन शुरू में आई थी और एक बहन बाद में आ गई। निष्ठा अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है। अब कैसे हैं दो बहनें, बताइए आप? निष्ठा सेम चीज है ना, फेथ, और श्रद्धा भी फेथ है, तो क्या अंतर है इसमें? इसमें एक ही अंतर है, ये है फर्म फेथ। यहाँ पे दृढ़ विश्वास। दृढ़ निश्चय। यहाँ पे वो जो श्रद्धा थी वो भी फेथ हम्म, था, वहां पे क्या प्रगाढ़ था? ज्योति। हाँ, प्र- वहां पे क्या था? पौधा था ये, जो हमारे अंदर पौधा था शुरू में, हमने देखा, अच्छा लगा, आकर्षित हो रही हैं चीजें, मन को अच्छी लग रही हैं, एक श्रद्धा है हमारे प्रति, हमें भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, तो हमने उस पे आगे बढ़ गए। और ये जो तीन स्टेजें हैं हमने क्रॉस करी, चौथी स्टेज अनर्थ निवृत्ति के बाद, चार स्टेजेस पे आने के बाद पांचवी स्टेज क्या आ जाती है? निष्ठा की। और यहाँ पे ये जो पौधा है वो क्या बन जाता है? वृक्ष बन जाता है। और वृक्ष कैसा? वृक्ष में क्या होता है? ऊपर से भी वही हरा भरा है, टहनियां हैं, डालियां हैं, सब कुछ है, नीचे जड़ें बहुत मजबूत है वृक्ष की, कोई हिला के नहीं तोड़ सकता उसको। हम्म पौधे को हिला के आप तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो चार स्टेजेस पे हम जब जाते हैं तो निष्ठा आती है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सी स्टेज पे हैं, श्रद्धा की स्टेज पे हैं कि निष्ठा की स्टेज पे हैं। और अगर नहीं है तो हमें यहाँ तक की स्टेज पे आना ही है। तो चार चरणों को पूर्ण करने के बाद हम निष्ठा वाली स्टेज पे आ जाते हैं, फर्म फेथ हो जाता है कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियस तो अपनाना, अपना लिया है, अब इसके लिए मुझे, मैं किसी को किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, और सबको इसके प्रति लेके आना, ये मेरा अब जीवन का गोल हो गया, ये इसमें फर्म निष्ठा हो गई। कभी भी हम, जब ये चीज हमारे मन में आती ना, तो हम कभी भी अपने गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति, कृष्णा कॉन्शियस के प्रति, भगवत गीता के प्रति, प्रभुपाद के प्रति सुन ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति जरा सा भी बोलेगा तो हम उसको तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं, हम उनके प्रति नहीं सुन सकते, आपको जिसको लिए बोलना है आप बोलिए, पर हम उनके प्रति नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि हम इसमें से वो पौधा हम सींच के अपने आप को, हम अब पेड़ बने हैं तो हमने उस चीज को एब्जॉर्ब किया है, हम सिंचित हुए हैं अच्छी तरीके से और पेड़ बने हैं वहां पे उस शक्ति से। तो हम कभी भी वो अपमान सहन नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा जो है गुण होता है। तभी कहते हैं ना, साधु का अपने गुरु का अपमान कभी नहीं सहन करना चाहिए। और ये तभी आदमी कर पाता है जब उसमें निष्ठा होगी, जब उसने पढ़ा है, सीखा है, समझा है और जवाब दे सकता है। पहले अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले एक पिक्चर आई थी केरला मूवी, है ना? तो केरला मूवी में क्या था? केरला मूवी में दूसरे लोग उनको बताते हैं कि ये ऐसे हैं, तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। तो जो सामने वाला होता है उसको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में क्या है, तो वो जवाब नहीं दे पाता। अब कोई कृष्ण भावनामृत में जो आगे बढ़ गया व्यक्ति, अगर उससे अगर कोई बात आगे बोलेगा कि तुम्हारे 36 करोड़ देवी देवता है, तुम्हारे भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, वो ये करते थे वो करते थे, वो तुरंत जवाब देगा। जवाब देगा ना, क्यों? क्योंकि वो नवदा भक्ति करता हुआ आया है, उसने शास्त्रों को पढ़ा है, वो जो है आपको तुरंत वहां पे जवाब देगा कि ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये सब चीजें होने के बाद हमारे अंदर निष्ठा आती है और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी भक्ति में, अपने आध्यात्मिक जीवन में, उससे हमें नीचे कोई नहीं गिरा सकता। उसके बाद जब फर्म फेथ आ जाता है तो कौन सैंक्शन करता है फिर इस चीज को? भगवान सैंक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि अब बिल्कुल सॉलिड उस पे आ गया है, अब ये नीचे नहीं गिरेगा।
तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान हमको रुचि देनी शुरू कर देते हैं। तब तक भगवान भी नहीं देते हैं, भगवान कहते हैं देखते हैं कितनी साधना कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, क्या कर रहा है। जब निष्ठा आ जाती है कि नहीं भगवान हम तो आपके ही हैं, अब हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, फिर भगवान वहां पे रुचि देते हैं। रुचि मतलब जो माता जी ने भी बोला था, सब चीजों में रुचि आने लगती है। श्रवणम में रुचि आएगी, कीर्तन में रुचि आएगी, भगवान को देखने में रुचि आएगी, मंदिर में जाएंगे, कितनी भी सेवा हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, थकान ही नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आ गया ना उसमें, रुचि आ गई है, निष्ठा तो है ही हमारे अंदर, रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया। अब कोई बात नहीं, एक बैक टू बैक हमें सेवा मिल रही तो कोई बात नहीं, हम करेंगे क्योंकि हमें भगवान ने दी है ये सेवा, भगवान के द्वारा हमको ये चीजें मिल रही हैं, तो वो वहां पे हमें रुचि आने लगती है, भगवान के नाम में रुचि आने लगती है। और जब ये रुचि आ जाती है तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फिर हमें आसक्ति आ जाती है। तो अगर उससे पहले अगर हम ये बोलते हैं कि हमें तो भगवान में बहुत आसक्ति है, नहीं, आसक्ति अभी नहीं आती है। जो हमने कल सेक्शन पढ़ा था तो उसमें यही तो था कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बाहर की चीजों में अनासक्त रहते हैं और भगवान के लिए आसक्त होके कार्य करते हैं। अब ये जो स्टेज आ गई है, तो यहाँ पे जो साधु संत आपको दिखते हैं बाहर भौतिक जगत में कार्य करते हुए, वो भगवान के प्रति आसक्ति है, गुरु के प्रति आसक्ति है, इसीलिए वो भौतिक संसार में आराम से कार्य करते हैं और उनके ऊपर कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता। ये हो जाती है आसक्ति। आसक्ति किस तरीके की होती है? नाम के प्रति आसक्ति। अरे माला तो मतलब अगर व्यक्ति को, मुझे याद आता है रात के, पूरी दिन की सेवा चल रही थी, सेवा चल के खत्म होती है, रात को 11 बज जाते हैं सेवा, उसके बाद फिर वो व्यक्ति अपना चैंटिंग बैग, एक डिवोटी होते हैं चैंटिंग बैग उठाते हैं और वो कहते हैं, फिर वो दूसरे भक्त कहते हैं अरे छोड़ो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, तुमने पूरे दिन सेवा करी। बोले नहीं, गुरु से मैंने बोला है कि मुझे 16 राउंड करने हैं। वो रात के 11 बजे बैठ के 2 बजे तक अपने 16 राउंड कंप्लीट करता है, फिर सुबह 3:30 बजे उठ के मंगला आरती के लिए जाता है। तो ये क्या है? नाम के प्रति आसक्ति, गुरु के प्रति आसक्ति, धाम के प्रति आसक्ति। हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे, पर अपने भगवान के नाम को हम नहीं छोड़ सकते, अपनी भजन क्रिया हम नहीं छोड़ सकते। तो ये आसक्ति उसको इतनी हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो है रिलिशिंग करता है। एक्चुअली जो नवदा भक्ति है ना, जैसे माता जी बोला कि रस आने लगता है, तो यहाँ पे उसको रस आने लगता है कि नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, है ना। अब शिला प्रभुपाद को तो हम नहीं इमिटेट कर सकते, पर उनको क्या था, बैठना है, प्रीचिंग करना है, लिखना है, भगवान के नाम का जप करना है, तो इस तरीके से वो इसको जो है रिलिश करते हैं, इस आसक्ति जब उनके अंदर हो जाती है। और उसके बाद जो है 8वीं जो स्टेज हो जाती है, वो क्या है, वो हो जाती है हमारी भाव की स्टेज। तो कल हम लोग जब लीलामृता पढ़ रहे थे तो उसमें जो है आया था कि शिला प्रभुपाद से भक्त कहते हैं कि आप जो है कीर्तन करिए, तो उनको हारमोनियम दे देते हैं, तो वो गाते हैं। तो कौन सा भजन वो गाते हैं, कौन सा भजन गाते हैं विनोदनी माता जी? गौरंग बोलीते हवे पुलक शरीरा। उसमें वो ये बोलते हैं कि मेरे मन में वो कब आएगा जब मैं भगवान के नाम को लेते लेते मेरे आंखों में आंसू आ जाए। कौन बोल रहा है? ये शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो जिनको ये सारी स्टेजेस में आने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भावा की स्टेज पे ही होते हैं। क्योंकि वो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं, शक्ति वेश अवतार होते हैं वो। पर वो क्या बताते हैं कि ये भाव है, ये भाव कब आएगा, जब मैं भगवान का चिंतन करूंगा, थोड़ा सा नाम लूंगा और मेरे आंखों में आंसू आने लगेंगे, मैं रोने लगूंगा। ये भावा की स्टेज होती है। आजकल बहुत सारे लोग प्रिटेंड करते हैं ऐसे करके, अरे हमें भगवान दिख गए, हमें भगवान के दर्शन हो गए, हम रोने लगे। जब हम रोते हैं ना, तो भगवान के भाव के लिए नहीं रोते हैं, हमारे अंदर जो पहले से जो दुख संताप हमारे अंदर होते हैं, वो भगवान को देख के आंसू निकल आते हैं। एक्चुअल में यही होता है। धीरे 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 आपने देखा होगा संतों को, वो कभी भी जो है लेक्चर देते हुए, भगवान की बात करते हुए कभी रोते नहीं है। शिला प्रभुपाद भी कभी कहते थे कि कभी नहीं, जो शुद्ध संत होता है वो कभी नहीं रोता है। हम लोग क्या, थोड़ा सा कुछ हुआ तो, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति हो रही है ना, तो वो आंसुओं से भी निकल जाती है, आ जाते हैं भाव में। पर हम ये नहीं कह सकते हम वो भाव पे हैं। अरे वो भाव पे आने का मतलब है कि संसार से विरक्ति, भगवान में आसक्ति। अभी हमारी आसक्ति यहीं पे है, तो पर हम प्रयास कर रहे हैं, हम उस पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वो भाव मुझे आना चाहिए। भक्ति विनोद भाव ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के जो है इस सॉन्ग में वो बोलते हैं कि भगवान का नाम लेते लेते मेरे अश्रु निकलेंगे, पर उनको ऑलरेडी वो चीज होती है। तो ये हमारा हो जाता है
एब्जॉर्ब हो जाते हैं हम इंटरनली भगवान से, है ना। तो ये स्टेज हमारी भाव की आ जाती है। और इस भाव की स्टेज में क्या होता है, भगवान जो है स्वयं आके दर्शन नहीं देते, पर क्या होता है, वो भक्त जो है, बड़े बड़े हमारे जो महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, उनकी बात कर रही हूँ, उनको एहसास रहता है भगवान, उनको भगवान की खुशबू आएगी, उनको भगवान की वाणी सुनाई देगी। क्योंकि कई बार हमने शिला प्रभुपाद के कई उसमें हमने सुना, अपने आचार्यों अपने गुरुजनों के भी हम सुन सकते हैं, भगवान उनको त्रिकालदर्शी बना देते हैं। इस स्टेज पे आने के बाद भगवान उनको क्या बना देते हैं, त्रिकालदर्शी। वो आगे का भी जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं, पर वो कभी बताते नहीं है, शो नहीं करते, उनको सब कुछ पता रहता है, क्योंकि वो स्टेज पे ऐसे होते हैं, भावा की स्टेज पे होते हैं। और उनको फ्रेग्रेंस आएगी, उनको पता चलेगा। जैसे शिला प्रभुपाद जब चैतन्य चरितामृत का लिख रहे थे, तो स्वयं भगवान आके डिक्टेट करते थे और वो लिखते थे। कृष्णा बुक भी वो कहते थे कि भगवान ने बोली और मैंने लिखी है। किसको कैसे पता चल जाएगा कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, श्रीमद् भागवतम बंद कर दो और तुरंत चैतन्य चरितामृत शुरू कर दो। और उन्होंने चैतन्य चरितामृत शुरू कर दी, उन्होंने कृष्णा बुक लिख दी, 10वां स्कंद पूरा कर दिया कि अब मेरा जाने का समय आ गया, मैं चला जाऊंगा, तो मैं पहले ये चीज अपने कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान उनको बताते हैं वो चीजें। तो ये भावा की स्टेज पे हमारे महाराज लोग और हमारे जो शिला प्रभुपाद इस स्टेज पे रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रेमा। तो ये लास्ट की स्टेज कौन सी है? प्रेमा, कृष्ण प्रेमा। एक माता जी जो है 10 नाम अपराध निकाल लीजिए, और उसमें जो है लिखा हुआ है, जब हम लोग बोलते हैं कि वैष्णवों को जो प्रणाम पत्र है, वो लास्ट में जो पैराग्राफ है वो पढ़िएगा, ठीक है। तो प्रेमा भक्ति में क्या होता है, प्रेमा भक्ति जब आती है तो भगवान स्वयं आते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं वेलकम टू माय अबोर्ड। ठीक है ना। वो किसके साथ करते हैं? शिला प्रभुपाद के साथ हुआ ना, कि आइए चलिए हम आपको अपने यहाँ लेके जाते हैं, वेलकम करते हैं, वो आते हैं, उनको अपने गले से लगा के उनको लेके जाते हैं। तो भावा और प्रेमा स्टेज जो है वो उसी लेवल पे है, हम उस लेवल पे कभी भी नहीं आ सकते। और आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमको कभी ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हमको भाव आ गया, हमको माता आ गई, हमको पिता आ गए, और हम ऐसे ऐसे, जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत है। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा किसी को हो सकता है, नहीं हो सकता। इतनी सारी अनर्था होने के बाद कभी भी भगवान डायरेक्ट किसी के बॉडी में नहीं आते। तो लोग ऐसा करते हैं ना आज की दुनिया में। तो हम जब पढ़ते हैं शास्त्रों को, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये सब चीजें जो हैं बिल्कुल भी गलत होती हैं, और ना हमें करना चाहिए। एक एक जब शुरू शुरू में शिला प्रभुपाद के पास एक औरत आती है, उनकी भक्त होती है, तो वो कहती है कि मुझे ना, कि वो पहले अष्टांग योग करके आई होती है, तो कहती शिला प्रभुपाद मुझे जो ना लाल लाल कलर का डॉट दिखाई देता है जब मैं हरे कृष्ण नाम लेता हूँ। शिला प्रभुपाद कहते करते रहो, धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। क्योंकि वो सब चीजें आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं लिखी नहीं है। तो हमें इस स्टेज पे धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है। और गोल हमारा क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान के धाम जाना, है ना। तो अगर हम अपने गुरु को पकड़ेंगे, तो इसमें से अगर इमीडिएट जो गोल है हमारा, उसको अगर हमने छोड़ दिया, तो अल्टीमेट गोल को हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो अभी हम लोग थर्ड 3 चरण पे ही चल रहे हैं, है ना। श्रद्धा, और हमारा साधु संगा, और उसके बाद भजन क्रिया। ये 3 हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? चैंटिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, भगवान के नाम का बहुत अच्छे से लेना चाहिए। और ये कैसे अच्छा होगा, ये अगले सत्र में हम आपको बताएंगे कि नाम अपराध क्या है, भगवान का हम कैसे अच्छे से भजन कर सकते हैं। पर एक छोटा सा टिप मैं आपको देती हूँ ये सेशन को यहाँ पे क्लोज करने के बाद, कि अगर आपको अपना नाम अच्छा करना है, तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में भगवान ने आपको क्या क्या दिया है ना। और जैसे आप देखेंगे कि लिस्ट बना लीजिए, ये बहुत अच्छा दिया, ये बहुत अच्छा दे, उसके लिए जब आप ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आएगा, तब शरणागति आएगी, और आपका भजन अच्छे से हो जाएगा कि भगवान आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, और हम आपका नाम भी नहीं ले सकते, अच्छे से नाम नहीं ले सकते। तो थैंक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के नाम को जप करना। एक थैंक्स के एटीट्यूड में, शरणागति के एटीट्यूड में हमको भगवान के नाम को लेना चाहिए। तो पढ़ेंगे माता जी, कौन पढ़ेगा लास्ट का जो है 10 वाला माता जी? अपराध के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वैष्णवों को अच्छा, हाँ। ये आइए हम भगवान के सभी वैष्णव भक्तों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। हुई यस। जो इच्छाधारी वृक्ष की तरह है, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और पतित बद्ध आत्माओं के लिए करुणा से भरे हुए हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो भी ये भी है ना, प्रणाम। प्रत्येक भक्त को प्रत्येक भक्त जो वैष्णव होने का दावा करता है, उसे शीघ्र वांछित सफलता प्राप्त होते हैं।
करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। कृष्ण प्रेमा जो होता है, हाँ तो हाँ। तो इसीलिए जो लास्ट वो में बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी भगवान के भक्त हैं हमको उनको विनम्र प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो जो शुरू की स्टेज थी उन्हीं की कृपा से हम अपने अल्टीमेट गोल पे आ पाएंगे, है ना। अगर वो हमारे जीवन में ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, और ये करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मेरे भक्त का आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो ही सैंक्शन करेंगे आपको, और आप उसमें श्रद्धा से कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड भगवान के भक्तों के लिए करना चाहिए, उनको विनम्र प्रणाम करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है नाम अपराध ना करें। तो नाम अपराध के लिए हम अगले सेशन में सुनेंगे कि कौन कौन से 10 नाम अपराध हैं, और कैसे हमको उन चीजों से बचना चाहिए और अपने भजन को अच्छे से करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को, अपने दीक्षा गुरु, अपने शिक्षा गुरुओं को प्रणाम करते हैं कि उनकी वजह से हम जो है आज इस कृष्णा कॉन्शियस में आ पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तगण की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।